विभाग की टैक्स वसूली प्रक्रिया में कसावट लाने के मकसद से निगम आयुक्त स्वप्निल वानखेड़े ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोन अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें अभियान चलाकर राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए। नगर निगम के कई वार्डों में राजस्व वसूली प्रक्रिया धीमी गति का शिकार है, लिहाजा राजस्व वसूली के कार्यों में कसावट लाने की मंशा से निगम आयुक्त स्वप्निल वानखेड़े ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोन अधिकारियों एवं राजस्व निरीक्षकों से 1-to-1 चर्चा की और राजस्व वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। समीक्षा मीटिंग ली गई थी जिसमें जिन लोगों का 20 फरवरी तक पिछले साल की तुलना में संपत्ति कर, जल शुल्क, डोर टू डोर की राशि में कम जमा हुआ है, उनको खासकर ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए कि जिन वार्डों में राशि कम जमा हुई है उनको फोकस करें और 3 दिन में इसको बराबर करके दिखाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खासकर 79 वार्ड में से 40 वार्ड ऐसे हैं जो कोई 95% पिछले साल की तुलना में है, कोई 80% है, इस तरह से कम वसूली है। तो 65 करोड़ रुपया पिछली बार आया था, परंतु अभी 64 करोड़ 20 लाख रुपया ही है। हम भी 80 लाख से टोटल पीछे हैं, उस वजह से भी समीक्षा बैठक ली गई थी। नगर निगम कमिश्नर स्वप्निल वानखेड़े ने सभी जोन अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 3 दिनों के भीतर कार्यशैली में अंतर दिखाई नहीं दिया तो कार्रवाई की जाएगी। भाजपा की विकास यात्रा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा को हिसाब यात्रा निकालनी चाहिए क्योंकि जनता हिसाब मांग रही है। प्रदेश सरकार पर 26,000 करोड़ रुपयों का कर्ज बढ़कर 4.5 लाख करोड़ रुपए कैसे हो गया, किन कार्यों पर यह पैसा खर्च किया गया, जनता जानना चाहती है। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस विधायकों ने भाजपा की विकास यात्रा को खोखला ड्रामा बताते हुए कई आरोप लगाए। कांग्रेस जनों ने कहा कि भाजपा को विकास यात्रा की जगह हिसाब यात्रा निकालना चाहिए क्योंकि प्रदेश की जनता 18 वर्षों का हिसाब मांग रही है। जनता तो ये अपेक्षा कर रही थी हिसाब यात्रा निकाली जाएगी शिवराज जी की सरकार के द्वारा, और ये मध्य प्रदेश की जनता को हिसाब देंगे कि 15 वर्षों में इनने क्या काम किए। कांग्रेस तो हमेशा जनता के बीच में, हम लोग 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं, काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चरित्र और कल्चर है, हम जो भी मदद कर सकते हैं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो हमें इनका जवाब देने के लिए कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। अगर उनने विकास किया होता तो आज उनको पब्लिक को बताने के लिए ढोल मंजीरे बजाने की जरूरत नहीं है। जनता समझदार है, अपनी आंखों से देख रही कि विकास किसने किया, विकास की सोच किसकी है, और आज उनको अपनी बातों को पहुंचाने का एक माध्यम नहीं है, तो उनको लग रहा है कि जनता पे किसी भी तरह से झूठे प्रचार प्रसार करके हम उनके मन में बात डालें, लेकिन जनता समझदार है, इसका जवाब देने के लिए तत्पर है। कांग्रेस जनों का कहना है कि बहुत जल्द शिवराज सिंह चौहान सरकार की विदाई होने वाली है। मध्य प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई, कुपोषण और अपराध में नंबर 1 हो गया है, लेकिन विकास की दौड़ में प्रदेश पिछड़ गया है। 215 महीनों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अब विकास यात्रा नहीं, ये फेयरवेल पार्टी मना रही है, और कमलनाथ जी की वेलकम पार्टी प्रदेश की जनता और जबलपुर शहर की जनता मनाएगी। 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। कमलनाथ जी की सरकार हम सब ने देखी थी, कैबिनेट की बैठक जबलपुर में हुई थी और 2800 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ जबलपुर को दिए थे माननीय कमलनाथ जी ने। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों गौशाला का काम बंद कर दिया, राम वन गमन पथ का काम क्यों बंद किया गया, किसानों की कर्ज माफी क्यों बंद की गई, क्यों कुपोषण में आप नंबर 1 पर हो गए हैं, क्यों आप आज स्वास्थ्य के मामले में सबसे पिछड़ गए हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं करने लायक। 215 महीने की सरकार 15 महीने की सरकार से सवाल करे, ये तो एक बचपना जैसा हो गया। बहरहाल विधानसभा चुनाव के लिए साल भर से कम का समय बचा है, जिसके चलते भाजपा कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोपों का तीखा दौर शुरू हो गया है। निश्चित रूप से आगामी चुनाव में विकास का मुद्दा अहम भूमिका निभाएगा। रेबेन कंपनी के नकली चश्मे बेचने वाले राज ऑप्टिकल्स के संचालक पदम कुमार मिलानी के विरुद्ध ओमती पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उनकी दुकान से 1435 नग चश्मे और 610 नग कवर जब्त किए हैं। ओमती थानांतर्गत रियाज होटल के पास स्थित राज ऑप्टिकल्स में पुलिस ने छापेमारी कर रेबेन कंपनी के नकली चश्मे जब्त किए हैं।
ओमती पुलिस ने बताया कि राज ऑप्टिकल्स के संचालक पदम कुमार मिलानी द्वारा चश्मे की नामी कंपनी रेबेन के नकली चश्मे बेचे जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद दुकान में दबिश देकर 1435 नग नकली चश्मे और 610 कवर जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 77,000 रुपये है। ये यूनाइटेड ओवरसीज ट्रेडमार्क कंपनी है, जिनके फील्ड ऑफिसर मिस्टर शोभा आज थाने पर एक लिखित आवेदन पत्र सूचना के माध्यम से लेकर आए थे कि राज ऑप्टिक्स नाम की दुकान है, जिसके मालिक पदम कुमार मिलानी हैं। इनके यहाँ जो है तो रेबन कंपनी का नकली चश्मे का विक्रय किया जाता है। तो फील्ड ऑफिसर मिस्टर शोभा जी की सूचना पर पुलिस दुकान पर जाकर रेड कार्रवाई की थी, जहां पर काफ़ी बड़ी मात्रा में नकली रेबन के चश्मे मिले थे, जिनको पुलिस जब्त करके कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की। लगभग कितने कीमत के हैं भैया? ये लगभग 77,000 कीमती हैं, चश्मे और कवर मिला के टोटल। ये दुकान छोटी ओमती के पास में। पुलिस ने दुकान संचालक के विरुद्ध धारा 51, 63 कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत कार्रवाई की है। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर हमला करने की नीयत से मानेगांव तालाब के पास घूम रहे शातिर अपराधी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी अमन उर्फ गिंदू के विरुद्ध लगभग 9 अपराध पंजीबद्ध हैं। रांची थाना प्रभारी सहदेव साहू ने बताया कि मानेगांव क्षेत्र का शातिर अपराधी अमन उर्फ गिंटू अपने साथी के साथ एक युवक पर हमला करने की नीयत से मानेगांव तालाब के पास घूम रहा था। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए अमन उर्फ गिंदू को सुअर मार बम के साथ गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध 9 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। गिंदू उर्फ अमन कोल नाम का लड़का है। ये इसके 2-3 अपराध थे और ये कई मामलों में फरार थी। इनकी तलाश की जा रही थी। इसकी गुंडागर्दी करने की लगातार शिकायत आ रही थी। तो रात में अपने सहयोगियों को साथ में सहयोगों को हमला करके नुकसान कारित करने के लिए एक विस्फोटक पदार्थ के साथ में पकड़ा गया है। विस्फोटक अधिनियम की कार्रवाई की गई है और इसका रिकॉर्ड देखा गया तो इसका 9-10 रिकॉर्ड है इसका। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। 14 फरवरी को नौदरा ब्रिज के हनुमान मंदिर के सामने 2 कारों में टक्कर होने के बाद हुए विवाद के दौरान लाइसेंसी राइफल चमकाने वाले आरोपी को ओमती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार एवं राइफल भी जब्त कर ली है। ओमती पुलिस ने विनोद पटेल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसकी कार एवं राइफल जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक 14 फरवरी को हनुमान मंदिर नौदरा ब्रिज के सामने बिन्नी सिंह कपूर और विनोद पटेल की कारों में टक्कर होने के बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी और उसी दौरान विनोद पटेल के द्वारा राइफल निकालकर कपूर दंपति को धमकाया गया था। बिन्नी सिंह कपूर की रिपोर्ट पर विनोद के विरुद्ध धारा 294, 379, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। 14 तारीख को एक बिन्नी कपूर पति प्रतीक भवानी ने एक रिपोर्ट कराई थी। ये अपना नौदरा ब्रिज के पास हनुमान मंदिर के पास जा रही थी तो पीछे से क्रिया करने से गाड़ी वाले ने आकर के उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी थी। अपराध क्रमांक 79/23 कायम करके धारा 294, 379, 506 का विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना आज दिनांक को आरोपी विनोद पटेल को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से उसके घटना प्रयुक्त वाहन और उसकी राइफल जब्ती की गई है। पुलिस ने कार एवं राइफल जब्त कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रहे मक्का नगर निवासी एक चोर को हनुमानताल पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी के 10 मोबाइल भी जब्त किए हैं। हनुमानताल पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी के 10 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 1 लाख बताई जा रही है। टीआई उमेश गुलानी ने बताया कि मक्का नगर निवासी सलमान भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घुसकर बड़ी सफाई से लोगों के मोबाइलों को पार कर देता था और स्वयं उपयोग करने के साथ ही बाकी मोबाइल बेच देता था। 10 नग चोरी के मोबाइल सलमान पिता शौकत के कब्जे से जब्त किए हैं। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी आज सुबह, जो उसके घर से गली नंबर मक्का नगर गली नंबर 7 से जो है कुल मिला के 10 अलग अलग कंपनी के मोबाइल चोरी के हमने जब्त किए हैं और इनकी IMEI निकाल के और इनका कॉल डिटेल निकाल के इनके मालिक तक पहुंचा जाएगा और इसमें हमने 4114 में जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। गोवालपुर थाना क्षेत्र का यह स्थायी निवासी रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है।